साथियों, बाल रामायण श्री राम कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वनवास की अवधि पूरी करके भगवान प्रभु श्री राम अवधपुर लौट आए हैं और सबसे पहले माता कैकेयी से मिलने जाते हैं। सुनिए कथा के प्रसंग में सारा हाल। और उधर लक्ष्मण जी को भेज दिया है माता सुमित्रा से मिलने के लिए और स्वयं पहुंच जाते हैं भगवान प्रभु श्री राम महारानी कैकेयी के भवन में। सुनिए महारानी कैकेयी क्या कहती है। वैदेही चरणों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कैकेयी छाती लगा बोली बेटा मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा था, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज भरत को छोड़ा था। बेआज्ञाएं स्वीकारी थी तो अभी कुछ स्वीकार करो, ये अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज्य छीन वन में तुमको भिजवाती है, वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जभी ले आई वो ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। सेवक तो केवल आज्ञा का पालन करना ही सीखा है, वन और राज की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वो भी आज्ञा स्वीकारी थी, ये आज्ञा भी सिर पर लूंगा, अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। पर यह अवसर है नहीं मातु राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान, एक लहर थी खुशी में वो बैठी थी। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरे रहना। ये कहकर चली गई माता रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत सी कही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए। किस ज्योतिर्मयी की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, वो सूरज बंसी सूरज को आरती माता दिखलाती है। यह रीति कर चुकी जब मैया तो फिर वात्सल्य छलक आया, 14 बरसों का पाप धुला टुकड़े का पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में उबरी ले सद्भाव। मंथरान आज मंथरा है, बावली और दीवानी है, मन ही मन सिर से पांव लगे लज्जित है पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से
क्या, रोती है अकुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना वो पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था उसकी ये शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राज। परिवर्तन देख चरित्रों में मन ही मन हंसते जाते थे, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्कुराते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने, 14 बरसों में उलट पुलट किसने कितने दिखलाए माया। इधर लखन जी ने जब ही माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का बेटे तुझ जैसे बेटे पर माता भूली न समाती है, इस माँ का ऐसा बेटा हो निश्चय वो धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती ये छाती है। उस अवसर मातु सुमित्रा ने विह्वलता दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इसी तरह कहती हुई बढ़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई, ये भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण जी ने जिस समय सुने मात के बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के बोले, हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है, इनके समतुल्य नाद वाला घननादन मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत बेटा, उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है, वो सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझे सफलता है माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञाकारी बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वही सब कुछ कर पाता है। भावुक होकर लक्ष्मण ने यह वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार निज महल से
चल कर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुँच गए तत्काल। वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बताए राम। वो कहाँ संपदा है मेरी जो बन जाते दी थी तुझको, बहुमूल्य लक्ष्मण सी वो मणि संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर लीला में बोले वो मणि संभाल कर रखी है, बन की झाड़ियों झांखड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया माथ, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया लखन का हाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब बोली मैया लक्ष्मण को सन्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इन प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से तो मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। छाती से अपनी लगा लिया आंसुओं की झड़ी लगाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। हो दोनों की माँ तुम्ही फिर दो की क्या बात, चौंक पड़ी ये बात सुन श्री कौशल्या मात। सन्मुख देखा तो ये कहती श्री मात सुमित्रा देख पड़ी, पीछे पीछे ओ लाज भरी कुलबधो उर्मिला देख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का ये भेदभाव क्यों आया है। पहले हैं पुत्र बड़ी माँ के फिर मंझली माँ के नाते हैं, मंझली के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है यही सत्य है बात, भरत सहित आई वहाँ श्री कैकेयी मात। बोली ये नियमोल्लंघन कर कैकेयी सब कुछ खो बैठी, लज्जित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सी हो बैठी। ये सच है मेरा पतन हुआ सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी करो न अब संताप, बीती बात विसार दो छोड़ो पश्चाताप। जिस नीच विचारों बाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वही है सूत्रधार इसके उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे, दासी की दोषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो, कहलाना क्या तुम तोरड़ में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी सम्मति में ऐसा ही
विधना के मन को भाया था, जिसके कारण ये फूट पड़ी, हम सब पर दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिन थी, वो कुबरी भी निर्दोषिन थी, होने ही वाली थी, वो ही इन सब की बैरिन थी। तू मुझको सगी बहन सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हूँ, सच कहती हूँ है कई अपने से अधिक मानती हूँ। होनी होकर ही रहती है, जो विधि ने कलम चलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बड़ी मातु के वचन सुन था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तक सब मौन थे, छोड़ विचार अनेक। इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा, के उठी मंगलाचार्य करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट, पल पल पर आता जाता है, रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे, कई लखन सुमित्रा सब इस छवि पर बारी जाते थे। सूर्यगण निहार ऐसी झांकी, अपने को आज भुला उठे, राजाभिषेक सन्निकट जान, नभ से दुंदुभी बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी भेष में सज्जित हूँ, राजाभिषेक के मंडप में हम सबके सहित उपस्थित हूँ। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो, जब जटाजूट के बदले में रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से विदा हो कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। साथियों, भगवान प्रभु श्री राम का अवधपुर में बहुत बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, जो मैंने कथा प्रसंग में सुनाया है। और आज प्रसंग को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। आगे का भाग कल सुनाया जाएगा और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। सुनते रहिए अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथा भगवान प्रभु श्री राम की। धन्यवाद।